राजस्थान में नरेश मीणा थप्पड़ कांड इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद समरावता गांव में हिंसा बढ़ उठी, जिसमें कई लोगों को नुकसान जो है वो इस दौरान उठाना पड़ा। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ नरेश मीणा के समर्थक उनके पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई समुदाय, विशेष रूप से जाट समाज ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। जाट समाज ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इसे लोकतंत्र और सदन की गरिमा पर आघात करार दिया है। समाज ने झुंझुनू में बैठक कर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बैठक में जाट समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को विधानसभा या लोकसभा में चुनने से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर रहेगी। जाट समाज ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नरेश मीणा पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही एसडीएम पर हुए हमले के लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके अलावा घटना से जुड़े सभी पक्षों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी भी जाट समाज ने इस दौरान दी है। जाट समाज ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। समाज के अनुसार यदि सरकार इस समय सीमा में दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल जाट समाज ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर सरकार को यह चेतावनी दी है, वो इस मामले को हल्के में ना ले। नरेश मीणा पर कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त रूप में की जाए। दरअसल शुक्रवार यानी 15 नवंबर को नरेश मीणा को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिजिकली कोर्ट में लाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे पेश किया गया था। कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उन्हें टोंक जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। घटना के प्रभाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका प्रभाव जो है वो राजनीतिक और सामाजिक असर जो है इस पूरी घटना का वो पड़ना है। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर गहरी छाप छोड़ी है। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए तो इस घटना से चुनावी माहौल गर्मा गया है। विभिन्न दल और नेता इस घटना को लेकर अपनी अपनी राजनीति जो है वो साधने की कोशिश में अब जुट गए हैं। जाट समाज जैसे प्रभावशाली समुदाय का विरोध राज्य सरकार और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों के लिए एक चुनौती बन गया है। वहीं अगर सामाजिक प्रभाव की बात की जाए इस मुद्दे की, तो समरावता गांव में हिंसा के कारण स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और राजनेताओं के बीच विश्वास की कमी बढ़ी है। जाट समाज जैसे संगठनों का एकजुट होकर विरोध करना समुदाय की नाराजगी का एक संकेत है। जाट समाज की अगर मांगों की बात की जाए और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर बात की जाए, तो जाट समाज की मांगे न केवल इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार पर इस घटना से क्या कुछ दबाव बना है उसको लेकर अगर बात की जाए, तो दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रभावित लोगों को न्याय और मुआवजा मिले। साथ ही हिंसा की स्थिति में नियंत्रण में रहते हुए सामुदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर आगे का रास्ता इस पूरे मसले में क्या हो सकता है। अगर सरकार के कदम को लेकर बात की जाए, तो यदि सरकार जाट समाज की मांगों को नहीं मानती है तो विरोध प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं। प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सक्रियता भी दिखानी होगी। वहीं अगर चुनावी प्रभाव पर बात की जाए, तो यह मामला आगामी चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्षी दल इसे सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हथियार बना सकते हैं। नरेश मीणा थप्पड़ कांड ने राजस्थान की राजनीति और समाज में उथल पुथल मचा दी है। यह मामला न केवल एक व्यक्ति की हरकत का है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक घटना राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकती है। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कैसे संभालते हैं और क्या जाट समाज की मांगों पर ठोस कदम उठाए जाते हैं।